राजनीति और धर्म आमने सामने आ जाए, धर्म के नाम पर राजनीति या राजनीति के नाम पर धर्म। अखिलेश के तंज पर बाबा ने दिया करारा जवाब। क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई साधु देश के सबसे ताकतवर नेता का प्रिय कहलाता है, तो क्या वह सच में किसी पार्टी का हिस्सा होता है या फिर उसकी राह अलग होती है? बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेंद्र शास्त्री के हालिया बयानों ने इस सवाल को लेकर देश भर में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्हें भाई कहकर सम्मान देना एक व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वे किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं या किसी पार्टी का प्रचार करते हैं। उनका कहना है कि वे केवल धर्म के लिए है, समाज के लिए है और हमेशा उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं जो सनातन की सेवा से जुड़ा हो। बाबा बागेश्वर का ये बयान उस समय आया जब इटावा कांड और अखिलेश यादव के कुछ तंज भरे बयानों को लेकर माहौल गर्म था। बाबा ने इटावा में दलित वर्ग के साथ हुई घटना पर नेताओं की चुप्पी को नैतिक गिरावट बताया और कहा कि ऐसे मामलों में चुप रहना सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि जो लोग सत्ता में हैं, उन्हें अपने शब्दों और फैसलों से समाज में सकारात्मकता फैलानी चाहिए, ना कि जातिवाद और बंटवारे की आग भड़कानी चाहिए। बाबा की ये बातें न सिर्फ लोगों के दिलों को छू गई, बल्कि उन्होंने नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या केवल सत्ता ही सब कुछ है या समाज के प्रति संवेदनशील होना भी जरूरी है। इतना ही नहीं, बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने अखिलेश यादव के उस तंज पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने बाबा को 50 लाख रुपए तक का नाम दिया था। बाबा ने कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, जो उनका अंदाज तो दिखाता ही है, साथ ही ये भी बताता है कि वे किसी भी तरह की आलोचना से घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि बागेश्वर धाम कोई मंच नहीं, कोई पार्टी का अड्डा नहीं, बल्कि आस्था, सेवा और संस्कार का केंद्र है। यहाँ गौशाला है, निर्धनों के लिए भोजन की व्यवस्था है, लड़कियों की शादियां होती है और वेदों की शिक्षा दी जाती है। उनका सपना है कि बागेश्वर धाम एक ऐसा स्थान बने जहाँ न कोई धर्म से डरे, न ही राजनीति की वजह से किसी की आस्था को ठेस पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि क्या वे प्रधानमंत्री मोदी के प्रिय होने की वजह से बीजेपी के समर्थक है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि किसी को प्रिय होना एक सौभाग्य है, लेकिन प्रिय होना मतलब पार्टी से जुड़ जाना नहीं होता। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें अगर कांग्रेस या किसी और पार्टी का भी कोई नेता भाई कहेगा तो वे उतनी ही नम्रता से उसका सम्मान करेंगे, क्योंकि वे राजनीति में नहीं बल्कि राष्ट्र की सेवा में विश्वास रखते हैं। ये पूरी कहानी सिर्फ राजनीति, धर्म या बयानों की नहीं है, ये एक संत की उस सोच की कहानी है जो आज के दौर में सत्ता से ऊपर समाज को रखता है। बाबा बागेश्वर का यह अंदाज, उनका साहस और उनके विचार आज के युवाओं को भी यह सीख देते हैं कि भले ही सियासत कितनी ही तेज हो, लेकिन सच, सेवा और धर्म की राह सबसे ऊपर होती है। उनका यह बयान न सिर्फ चर्चा में है बल्कि एक बड़ा संदेश भी देता है। अगर आप धर्म की राह पर चल रहे हैं तो किसी भी ताकत से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच की आवाज बिना माइक के भी सुनी जाती है। इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।